तो बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग और अब तेज हो चुकी है और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है सामने आ रही है पाकिस्तान से। और लेकिन आखिर ये मांग क्यों उठी और उसके पीछे की क्या वजह है और क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, जरा ये समझ लेते हैं। देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह लगातार अब देखने को मिल रहा है। बलोचों के नरसंहार से जनता अब आक्रोशित नजर आ रही है क्योंकि लगातार वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी है उनकी तरफ से गोलियां बरसाई जा रही है। पाकिस्तानी सेना कर रही है नागरिकों की हत्या और यही वजह है कि गुस्सा जो है और भी उग्र हो गया है। पाकिस्तान और चीन के विद्रोह में भी नागरिक जो है सड़कों पर उतर आए हैं। चीन के आर्थिक गलियारों का भी अब विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ भी गुस्सा लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती है कि जो पाकिस्तान है उस पर ये विद्रोह जो है भारी पड़ सकता है। बलोच राष्ट्र के अस्तित्व की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर हजारों बलूच जो हैं वो उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें जो गुस्से की आग है वो लगातार और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि जो ये गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो विरोध प्रदर्शन है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं सेंटर बंद और सरजी तंग की। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद अभी भी छात्रों का गुस्सा उबल रहा है और शांत नहीं हुआ है। अब छात्र भूख हड़ताल पर हैं। लगातार उनकी मांगे हैं कि ना सिर्फ मुखर्जी नगर में, ना सिर्फ राजेंद्र नगर में, बल्कि दिल्ली के जिन भी इलाकों में कोचिंग सेंटर है उनके बेसमेंट को सील कर दिया जाए। इसके अलावा छात्र मास्टरों से सवाल पूछ रहे हैं, खास तौर पर दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति से और खान सर से, जिन्हें बच्चे काफी सुनते हैं कि इसके पीछे वो जवाब दें और इस वजह से बच्चे नाराज भी हैं। रिपोर्ट देखिए। राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है। सवालों के घेरे में आई एमसीडी लगातार कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग चुका है। इस लिस्ट में दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास दिव्यकीर्ति भी शामिल है, जो इस घटना के सामने आने के बाद से ही लगातार चुप थे, जिसे लेकर वो लगातार छात्रों के निशाने पर भी आए। लेकिन अब हादसे के 4 दिन बाद विकास दिव्यकीर्ति ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि वो हादसे के बाद से ही दुखी हैं, लेकिन हमेशा हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर ये नहीं बता पाए कि वो हादसे के बाद 3 दिनों तक चुप क्यों रहे और वो सामने क्यों नहीं आए। जबकि इस बीच लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को लेकर भी नाराजगी दिखाई। हैरानी ये है कि छात्रों को दुनिया भर का ज्ञान देने वाले विकास दिव्यकीर्ति इस मुद्दे पर अपनी सफाई में उल्टा बच्चों और मीडिया को ही दोषी ठहरा गए। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। समाज को बेहतर शासनिक और बेहतर प्रशासनिक अवसर देने का दावा करने वाले विकास दिव्यकीर्ति खुद फायदे का बिजनेस बेसमेंट में चला रहे हैं, जिसके खिलाफ अब एमसीडी ने कार्रवाई की है। बेसमेंट में चल रहे उनके कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी गलती मानने के बजाय मीडिया को ही कोस रहे हैं। 3 छात्रों की मौत के बाद भी छात्रों की नाराजगी में नुक्स निकाल रहे हैं।
उस पर हैरानी ये कि नियमों को ताक पर रखने की इस जानलेवा चूक बेपरता होने के बावजूद वो उल्टा सिस्टम पर सवाल और दिल्ली में चल रहे 2000 कोचिंग सेंटर पर सवाल उठाकर निकल गए। कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। सर जी, आपका काम तो ज्ञान देना है, अगर आप ही उल्टा सवाल पूछेंगे तो छात्रों को जवाब कौन देगा। बहरहाल देश के कोने कोने से ऊंची उड़ान भरने का सपना लेकर राजधानी आने वाले छात्रों के सपनों को कैसे कैश करके उन्हें किस्मत के भरोसे छोड़ा जाता है, ये देश के सामने है। अब देश को तय करना है कि उन्हें सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत देने वाले सर जी चाहिए या कठिन से कठिन सवाल का जवाब देने वाले मास्टर साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक करेंगे दुनिया सुपरफास्ट की ओर। लेबनान पर इजरायली सेना का भीषण हमला हुआ है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर बरसाए गए बम, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर है। इजरायल की रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि 12 बच्चों की हत्या के आरोपी कमांडर को निशाना बनाकर हमला किया गया। आगे कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। इसके अलावा लेबनान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच उत्तरी इजराइल में धुएं का गुबार देखा गया है। लेबनान से उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर 15 रॉकेट दागे गए। गाजा पट्टी में भूमि क्रॉसिंग को फिर से खोलने का संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया है। वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय तबाही को रोकने के लिए सहायता पहुंचाने पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील की है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ इकट्ठा हुआ विपक्ष, निकाली गई शांतिपूर्ण रैली। विपक्ष ने कहा, हमारे पास चुनावी जीत का सबूत है। और आगे बढ़ते हुए बात वेनेजुएला की ही, जहां रक्षा मंत्री ने सड़कों पर चुनाव विरोध प्रदर्शन की तख्तापलट बताया और कहा कि इसे जानबूझकर किया गया है, जिसकी वजह से विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का दौरा किया। सैन्य पुनर्वास केंद्र में मरीजों और चिकित्सकों से मुलाकात। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर दोनों पक्षों के सीनेटरों ने सीक्रेट सर्विस में जवाबदेही की मांग की है। सीक्रेट सर्विस एजेंट को नौकरी से निकाल दिया गया।